चलो ठीक, आज हम लोग शुरू करने जाने इसको रखो ना। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्या है? ये टोटली तुम लोग के लिए नया चैप्टर है, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, तब आगे की चैप्टर्स हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में जो इसका मीनिंग है, ये मीनिंग जो कंटिन्यूटी का, ये हम दो तरह से बताएंगे, पहले ग्राफिकली एंड देन एल्जेब्रिकली। क्या होता है कंटिन्यूटी? वर्ड कहाँ से आया? कंटिन्यूटी वर्ड आया कंटिन्यूअस। तो मैथमेटिक्स में जो ग्राफ बनाओगे तो उसका जो कंटिन्यूअस ग्राफ और नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझेंगे, तब इसका मीनिंग हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से इसको देखो। क्या है, मान लो एक ग्राफ हम बना रहे हैं, कोई भी एक फंक्शन, क्लास 11 में फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, सेट्स में फंक्शंस। मान लो हम सपोज एक फंक्शन ले रहे हैं f(x = x + 2), कोई भी एक फंक्शन लिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करने बोलेंगे तो ग्राफ ड्रॉ कर सकोगे। f(x) मीन्स क्या है? y मान लेते हैं, y = x + 2। अब x का कुछ भी वैल्यू बैठाएंगे, ग्राफ बनेगा। तो एक ग्राफ मान लो तुम्हारा आया, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इसको यहाँ बढ़ा दे रहे हैं -x। ठीक है, तो एक अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ मान लो इस तरह आया, समझने के लिए किसी भी ग्राफ दो तरह का होता है, लीनियर ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और अलग क्यूबिक भी ग्राफ होगा। तो कोई भी अगर, ये तो लीनियर ग्राफ है पता है, और लीनियर ग्राफ क्या आता है रे? स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक ग्राफ क्या आता था? देखा होगा क्या होगा? वो जो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्लास 10 में था कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, एक एक्सिस को जितना बार काटता था नंबर ऑफ जीरोस बढ़ जाता था, और स्ट्रेट लाइन में एक ही बार कटेगा। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो देखो ग्राफ हम लोग दो तरह से जान रहे हैं। मान लो इसका ग्राफ इस तरह है, हो सकता है दूसरे भी आए, दूसरी तरफ भी आए, हम मान लेते हैं इस तरह है। अब मान लो दो पॉइंट का बात कर रहे हैं, एट मान लो यहाँ पॉइंट लेते हैं 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ -1, इस तरह रहेगा। तो 2 पर अगर हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन, तो इसका जो एब्सिसा होगा वो 2 होगा, ऑर्डिनेट कुछ भी होगा y का। तो ठीक है, हम एक पर हम एक कोई भी पॉइंट लिए 2 पर, एट 2, क्या लाइन कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस का मतलब वो लाइन ब्रेक नहीं होगा, वो आगे से चलकर और आगे जाएगा, लेकिन 2 को क्रॉस करके गया। बात समझो, कंटिन्यूटी वर्ड आया कंटिन्यूअस से। तो कंटिन्यूअस ग्राफ माने क्या? कहीं से आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। हम अगर बोलेंगे एट x = 2, इसका मीनिंग समझो ग्राफिकल, x = 2, तो x = 2 में हम आएंगे, यहां हम ग्राफ देखेंगे। ये अभी हमको पता नहीं चल रहा है ये कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस जानने के लिए ग्राफ में क्या देखेंगे? इसके आगे से कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए और बाद में भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। 2 के करीब 1.99 में ब्रेक नहीं होना चाहिए, 2.0001 में भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे हम उसको? कंटिन्यूअस ग्राफ। ये ग्राफिकल मेथड से समझा रहे हैं। फिर एल्जेब्रिक में जाएंगे हम। ग्राफिकल मेथड में कंटिन्यूअस ग्राफ का फिर से एक बार बता रहे हैं, कंटिन्यूअस ग्राफ का क्या मतलब है? किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं, मतलब उस पॉइंट के, अगर पॉइंट तुम 2 लिया है या पॉइंट तुम 3 लिए हो, तो 3 के जस्ट क्लोज, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, राइट साइड अपवर्ड में ग्राफ क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रहा है? अच्छा, टूटेगा क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी हम बता रहे हैं, टूटने वाला भी ग्राफ दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसमें आ रहे हैं कि कंटिन्यूअस ग्राफ क्या है, नॉन कंटिन्यूअस के भी बताएंगे। अभी कंटिन्यूअस ग्राफ फिर से एक बार बताओ क्या है? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में वो ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, माने टूटना नहीं चाहिए, मैंने उस पॉइंट के पहले में और जस्ट आफ्टर वो कंटिन्यू रहना चाहिए, तब इसको क्या कहेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, और कंटिन्यूटी वर्ड इसी से आया। तो यहां पर कंटिन्यूअस को हम लोग देखेंगे कि ज्वाइन है। ठीक है, अगर बोलते हैं कंटिन्यूटी एट 0,
ओरिजिन एट 0, तो 0 ये है, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है रे? माइनस, राइट हैंड साइड में क्या होगा? प्लस। इसका माने माइनस का वैल्यू में भी वो ग्राफ को सेटिस्फाइड करना चाहिए और प्लस के वैल्यू में भी वो ग्राफ को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तब वो क्या होगा? कंटिन्यूअस ग्राफ। अब पिंटू एक सवाल हमसे पूछा कि सर कंटिन्यूअस तो हमेशा होगा, तो चलो एक चीज हम लोग पहले देख रहे हैं, उसको आंसर तुम लोग देना। ये क्लास 11 का चीज है, इसमें घबराना नहीं है। हम 11 में पढ़े थे x इज ग्रेटर देन 2 और x इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन 2। क्या ग्राफ बनाओगे इसका? पॉइंट हमको बताओ। क्लास 11 का चीज है। था 11 में लीनियर इन इक्वेशंस था, ग्राफ बनाते थे ना। 2 वेरिएबल में अगर लेंगे तो यहां कर देते हैं 2 + y। चलो ग्राफ बनाए होंगे हम लोग 11 में, तो पहले इसका जिक्र कर रहे हैं। इसका जिक्र में क्या होगा बताओ रे? शेडिंग करते थे ना, ग्रेटर देन इक्वल में कौन सा साइन बैठता था? डार्क। और इसमें क्या था? पूरा लाइन ही था, इसका लाइन सॉल्व होता था। इसमें क्या होता है? ये तो इक्वेशंस का हो गया, इन इक्वेशंस का बात करें, इसमें क्या होगा बताओ? याद आ रहा है राहुल? ग्राफ करते थे ना। और मान लो कोई भी ग्राफ हम ड्रॉ करते थे, मान लो यहां x में, तो x में होल देते थे, कभी कभी डार्क देते थे और ये ग्राफ बनाते थे ना, याद है? चलो अब इसका हम जिक्र कर रहे हैं, कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो समझ में आ गया हम किसको बोल रहे हैं, फिर से एक बार बताओ कंटिन्यूअस किसको कहेंगे? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के पहले वाला और जस्ट आफ्टर पॉइंट वो क्या होना चाहिए? लाइन कंटिन्यू होना चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें नॉन कंटिन्यूअस होने की चांसेस है। देखो कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग बना रहे हैं, अब हम एल्जेब्रिकली बनाएंगे इसके बाद। पहले समझ लो नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ में क्या है। देखो हम एक फंक्शन दे रहे हैं f(x), टू एक्स प्लस 3, 2x माइनस 3, ये x देख लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं। ये एग्जाम्पल देते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन भी दे सकते हैं, इसको लेस देन कर दो और इसको कर दो ग्रेटर देन। चलो ये इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। f(x) एक फंक्शन है जिसका 2 वैल्यू, जब 2 या 2 से लेस होगा तो इसमें बैठाएंगे, जब 2 या 2 से ग्रेटर होगा तो इसमें बैठाएंगे। चलो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट 1 मान लेते हैं, ये पॉइंट 2 मान लेते हैं, ये पॉइंट 3 है, -1 -2 -2। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, चलो 3 मान लेते हैं, नीचे भी माइनस होगा उस तरफ। अगर हम लेस देन और इक्वल्स टू 2 x का वैल्यू लेते हैं तो कौन सा वैल्यू होगा राहुल? ये वैल्यू होगा। हम इस वैल्यू में x का वैल्यू 2 बैठाते हैं तो क्या होगा बताओ? 7 होगा। ठीक है, तो 7 कहीं भी होगा, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ाना होगा, छोटा वैल्यू लेते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है तो छोटा वैल्यू लेंगे, हाँ कोई भी लेते हैं। तो इसका एक ग्राफ मान लो होगा, जब 2 और 2 से लेस होगा तो x का वैल्यू बैठाने के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ को यहाँ पर 7 नहीं आ रहा है, मान लो यहाँ 7 कर दे रहे हैं, सपोज यहाँ 7 अभी कर दिए, तो इसका ग्राफ किस जगह में होगा? डार्क होगा इस जगह में, स्टार्टिंग लेस देन और इक्वल, तो लेस देन और इक्वल तो इस साइड होगा, और x अगर ग्रेटर देन होता है तो कौन साइड होगा रे ग्राफ? इस साइड। तो ये डार्क होगा, लेकिन ये डार्क नहीं है, ये क्या होगा? क्या वैल्यू आ रहा है? 7 में, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है बताओ ना? 2 से ग्रेटर देंगे तो कोई भी वैल्यू ले लो अलग आएगा। तो मान लो उसका ये ग्राफ आ रहा है होल, तो इसके साथ इसका कनेक्शन है, गैप तो बन जा रहा है,
अगर हम इसको इक्वल करते हैं तब ना ज्वाइन होगा। एक लेस है और एक ग्रेटर है। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं समझाने के लिए, ये इससे और छोटा देंगे, ये अट नहीं रहा है इसमें। हम और एक छोटा ग्राफ दे रहे हैं, ये वाला दे रहे हैं। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 वैल्यू लेंगे इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और वैल्यू 2 लेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। चलो ये छोटा वैल्यू में आते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर से एक बार देखो, x इक्वल टू 1, मान लो यहां 1 लिखे, यहां 2 लिखे। अब x इज ग्रेटर देन 0, 0 कहां है रे? यहां है। x अगर ग्रेटर देन 0 तब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? fx का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू। तो यहां मान लो 1 लेते हैं, यहां लेते हैं 2, ये वैल्यू होगा। क्या साइन बैठेगा यहां पर बताओ? बोल, बिना डर बोला बताओ, किसी का कोई प्रॉब्लम है? हाँ समझ, fx का 2 वैल्यू दिया है, 1 और 2। फिर से एक बार सुनो जिसका समझ में नहीं आया। fx का 2 वैल्यू, fx मीन्स y का 2 वैल्यू फंक्शन 1 और 2। 1 कब होगा? जब x का वैल्यू 0 या 0 से छोटा होगा, और 2 कब होगा? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन 0 किस साइड होगा? लेफ्ट ना राइट? राइट साइड होगा। तब इसका क्या वैल्यू है? 2 में दे दिए। और डार्क क्यों नहीं किए? क्योंकि इक्वल नहीं है 11 का चीज। अब 1 वैल्यू कब होगा रे? किससे ग्रेटर है? किससे ग्रेटर? जस्ट ग्रेटर। तो इसके आसपास ही होगा। जस्ट ग्रेटर, ये ग्रेटर तो 0.00001 पे हो सकता है। हाँ, अब इस तरह चलते जाएगा, इस तरह चलते जाएगा। बात समझ में आ रही है? और x इज लेस देन और इक्वल टू 0 कहां पर होगा? कितना वैल्यू है? 1। यहां क्या होगा? बोलो किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया? अगर हम इसको कहां तक ले चल जाएंगे? इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी? क्योंकि बहुत सारा वैल्यू है ग्रेटर देन 0। ये कहां से आएगा? इन्फिनिटी। पहले देखो इसको क्लियर करो, तब हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? तो 2 वैल्यू 1 और 2। अब हम बता रहे हैं बिना पेन को, ये मैथमेटिकल टर्म नहीं लेकिन समझने वाला बात बोल रहा है, बिना पेन को इन्फिनिटी से बिना उठाकर हम यहां पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसके साथ इसका कंटिन्यूअस नहीं है। हम यहां आएंगे, यहां जाएंगे, यहां गैप है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। पूरा 0 तो नहीं है, स्टार्ट है यहां पर। हम यहां से इस पेन तक पहुंचे और दूसरा पेन हम यहां ऐड किए, ये लेफ्ट हैंड साइड का चीज है, इधर वाला चीज। आए यहां से चलना शुरू किए और ब्रिज जो है बीच में थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो हम वहां जा पाएंगे बिना जंप कर? टच तो नहीं है। टच कब होता? जब यहां हम इस लाइन में जाएंगे। और गैप तो है, गैप भी है। अगर यहां दोनों 1-1 हो जाता या 2-2 होता तो गैप होता? नहीं होता। लेकिन दोनों अगर डार्क होता तो गैप होता? यहां से लाइन गया, डार्क है, फिर यहां से ये लाइन, कोई गैप है? तब होगा। एक ये केस दे रहे हैं और यहां होल है, अब गैप है? बताओ। खाली ग्रेटर है। इस कंडीशन का बात करें, इसमें गैप होगा या नहीं? इस कंडीशन जो दिए है एग्जाम में दे देगा और बोलेगा चेक वेदर इट इज कंटिन्यूअस ग्राफ और नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ। आंसर हमको बताओ एक वर्ड में। दोनों डार्क रहेगा तो भी गैप रहेगा। हम इस केस का बता रहे हैं, तुम्हारा 4 गो केस अभी होगा। पहले इस केस में बताओ।
इस केस में क्या है, कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है? तुम हमसे पूछा था सर नॉन कंटिन्यूअस कब होगा, सभी कंटिन्यूअस होगा, उसका आंसर मिला। फर्स्ट पार्ट क्लियर करो, बोलो समझ में आया? देखो समझ में आ गया तब आगे बढ़ेंगे। राहुल को समझ में आया, तुमको? तो इस तरह का ग्राफ का ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। सर आपकी चारों कंडीशन दिए, वो चारों कंडीशन में मैटर ही नहीं कर रहा है। क्या क्या कंडीशन दिए? मैटर कर रहा है ये y कितना है, x तो वहाँ पर अगर हम इक्वल टू 0 0 डाल ब्रैकेट वाले को मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है 2 1 3 कितना है तब ना वो कर जा रहा है। चलो हम तुम्हारे लिए और एक क्वेश्चन दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं वाई एक्स मैटर नहीं कर रहे हैं। बताओ ये कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है? क्या मैटर कर रहा है यहां पर? इसका ग्राफ बना दे रहे हैं हम। इसका ग्राफ क्या होगा, यहां बना दे रहे हैं। एक 0 या इक्वल्स है तो यहां 1 है, डार्क होगा, बताओ। और x इज ग्रेटर देन 1, वहां क्या होगा, इसी में होल होगा। बोलो एक ही सेम पॉइंट में 1 1 है, उसी में होगा, उसी में नहीं होगा, थोड़ा दूर में होगा, ग्रेटर है। ये 0 पर है, ये 0.00001 पे है, ग्रेटर है। तब समझो पहले, इतना चीज हमको बताना पड़ता है। अब क्लियर है, तुमको क्लियर है? अब कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ समझ में आ गया। प्रैक्टिकली सोचो, इसको हम बनाने के लिए पेन को उठाना पड़ेगा बोर्ड से, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेक है। और जिसमें कंटिन्यूअस ग्राफ है, जिसमें पेन को हम उठाएंगे नहीं, कर्सिव राइटिंग जैसा। नॉन कर्सिव राइटिंग में हिंदी लिखोगे, अपना नाम उठाओगे, मात्रा दोगे, डिसकंटिन्यूअस हो गया, नॉन कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर कंटिन्यूटी चाहते हैं तो हमको कर्सिव राइटिंग लिखना होगा, तो ये हो गया कर्सिव राइटिंग। सोचो, तो ग्राफ को ज्योमेट्रिकली हम प्रूव किए कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा नॉन कंटिन्यूअस। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में, वो ज्योमेट्रिकली प्रूव नहीं करना है, वो एल्जेब्रिकली प्रूव करना है। अब हम एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करेंगे कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है या नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ है? तो भी नॉन कंटिन्यूअस होगा, ऊपर चल जा रहा है ना। बात समझ में आ रहा है? चारों कंडीशन क्लियर हो गया। हम अब इसको मिटा रहे हैं। ये लिखो ज्योमेट्रिकली, लिखते चलो, नहीं तो हमको पता है 1 महीना बाद सब तुम लोग का गोल हो जाएगा। लिखो यहाँ पे, इसको लिखो। एल्जेब्रिकली प्रूव करेंगे। अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो प्रूव करेंगे एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली इसमें कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमको प्रूव करना है आइदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस। ये एग्जाम में आते रहता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जिस कंटिन्यू, जैसे अभी हम बताएं 0 को हम ओरिजिन माने थे, ये 0 पॉइंट है। इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और इधर लेंगे राइट हैंड लिमिट, RHL। इसका मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्या करेंगे, मान लो 0 में तुम्हारा उसका वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का। सपोज फंक्शन एज x+2 है, सपोज फंक्शन इज x+2 है। अब x का वैल्यू हम बताएंगे कि तुमको प्रूव करना, यू हैव टू प्रूव दैट एट x = 1 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो x = 1 पहले पुट कर देंगे, तो फंक्शन 1 का वैल्यू आ जाएगा 1 + 2 3। ठीक है, एक वैल्यू आया। अब जस्ट इसके पीछे वाला में, जस्ट पीछे, बहुत ज्यादा नहीं, जितना छोटा से छोटा हो सकता है उसको पीछे में आएंगे और वो वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 से कम होगा, उसमें ग्राफ ये उसमें वैल्यू निकालेंगे। और जस्ट आफ्टर, मान लो यहां 0 है, तो 0 में अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा,
टू एट द पॉइंट 0। LHL माने लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर 0 से जस्ट पीछे जाएंगे तब उसका वैल्यू कुछ आएगा और 0 के बाद में भी कुछ वैल्यू आएगा। अगर तीनों वैल्यू इक्वल हो जाता है तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस। फिर से समझो क्या बोल रहे हैं। एल्जेब्रिकली में हम कैसे प्रूव करेंगे, जहां हमको कंटिन्यूअस प्रूव करना है उस पर हमको वैल्यू निकाल लेना है। अगर हमको बोलेगा कि 0 पर प्रूव करो, एट x इक्वल टू 0 पर प्रूव करो, तो क्या होगा, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू क्या है 2। इसको कहा जाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आया, 2 आया। वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 है। अब 0 से जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर भी हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों केस में वैल्यू 2 आ जाता है तब वो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर 2 नहीं आकर दूसरा कुछ आ जाता है, मान लो 2 केस में 2 आया, थर्ड केस में 2.5 आ गया, तो ये क्या हो गया, नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ। अब एक हम सम बनाएंगे, उससे और क्लियरिटी तुम लोग को बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो सम लिखो। इसको लिखना है, नोट करना है, करो। RHL और LHL क्या है उसका फुल फॉर्म लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब एक हम सम बनाएंगे। देखो ये क्वेश्चन से हम लोग को और क्लियरिटी मिल जाएगा कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे प्रूव करेंगे। यहां क्वेश्चन दिया सो दैट द फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू ये भी है, एफ एक्स इक्वल टू ये भी है, लेकिन कंडीशन जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तब ये होगा, x इक्वल टू 0 तब ये लेंगे। और इज कंटिन्यूअस पॉइंट क्या है, एट ऑरिजिन, एट 0। x इक्वल टू 0 मैंने एट ऑरिजिन। तो ग्राफ हमको नहीं बनाना है, हमको करना क्या है, देखो 0 के लेफ्ट हैंड में जाएंगे, एल्जेब्रिक मेथड बता रहे हैं, ये ग्राफिकल मेथड नहीं है। 0 के लेफ्ट हैंड में जाएंगे, हम वैल्यू निकालेंगे, एट 0 वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का, और RHL राइट हैंड लिमिट बैठाएंगे। तीनों केस में आंसर क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक है, तो एट 0 बोला है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखो LHL, यहां से आंसर लिखो रे, LHL एट x इक्वल टू 0। हम लोग लिमिट बैठाएंगे वेरी क्लोज टू 0। हम फिर से बता रहे हैं, 0 से बहुत दूर नहीं जाएंगे, 0 से इधर बहुत दूर नहीं जाएंगे, वेरी क्लोज टू जाएंगे तो लिमिट बैठाते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा होगा फिजिक्स में, टाइम को क्या करते हैं, वेरी क्लोज टू बट नॉट इक्वल टू यस। तो इसी तरह देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वाला में और प्लस वाला में राइट हैंड लिमिट। LHL एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, लिखेंगे कैसे, लिमिट लिखेंगे, लिमिट, इसको लिखने का ढंग देखो, x टेंड टू 0 माइनस, माइनस वाला, समझो इसको। हाँ, लिखने का ढंग देखो, 0 माइनस माने क्या होगा, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में, ये सब लिखते चलो, लिखते चलो, फिर मिटाएंगे। इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे एफ एक्स, यहां एफ एक्स लिखेंगे, इक्वल्स टू लिमिट देंगे, लिमिट थोड़ा सा आगे जाएंगे, h टेंड्स टू 0 कर देंगे, और क्या है इसको हम बता रहे हैं, 0 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और f का वैल्यू क्या होगा, h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, f माइनस h। पहले इसको लिखो कैसे किए हैं, देखो देखो हम ओरिजिन में एट 0 लिखेंगे x का वैल्यू, जस्ट इधर लेंगे क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, इधर लिखेंगे 0 प्लस h। समझो चीज को, h क्या, वेरी क्लोज टू 0। h क्या लिखें, फिर से समझो, जब हम 3 वैल्यू निकालेंगे ना, एट x इक्वल टू 0 में ये वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया, उसके पीछे LHL में क्या होगा, उससे घटाएंगे h को, और इधर h को ऐड करेंगे। क्लियर है, तो यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माने LHL, LHL माने माइनस, RHL माने 0 प्लस, माइनस fx क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे h
वेरी क्लोज टू जीरो, क्योंकि बहुत पीछे नहीं जाएंगे, बहुत आगे नहीं जाएंगे। तो ये क्या होगा, अगर h टेंस टू जीरो कर देते हैं तो ये क्या होगा, ये वैल्यू इसमें बैठाओ ऊपर वाला में, क्या है x इक्वल टू जीरो, क्या है इसका वैल्यू, तो यहां क्या हो जाएगा, ये जीरो माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस h, ये जीरो माइनस h क्या हो जाएगा, अभी माइनस h लिखे, अभी x टेंस टू जीरो वैल्यू नहीं बैठाए, लिमिट को वैल्यू नहीं बैठाए ना, लिमिट वैल्यू बैठाएंगे तब ना वो जीरो होगा। यहां तक लिखो पहले, ये क्यों लिखे समझ में आया सौरभ, हाँ ये पहला वाला है, इक्वल्स टू लिमिट, क्वेश्चन क्या है, लिमिट h टेंस टू जीरो, अगर हम x को जीरो बैठा देते हैं, यहां क्या हो जाएगा, माइनस h साइन 1/h, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, h साइन 1/h, देखो साइन माइनस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस साइन कट के प्लस कर दिए, और अब h का वैल्यू जीरो बैठाओ, क्या आएगा रे, अगर लिमिट हटा देते हैं तो क्या आएगा, जीरो होगा, इनटू साइन का वैल्यू क्या होता है रे, जीरो टू वैल्यू टोटल मिनिमम से मैक्सिमम कितना हो जाएगा, कोई भी एंगल आएगा, कितना आएगा, हाँ, और उसका वैल्यू यस -1 to +1, जीरो के साथ कुछ भी वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा, तो एल एच एल कितना आया रे बताओ फिर से, अब आरएचएल में एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्यों एट एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे सौरभ बताओ, क्योंकि यहां इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, अगर एक्स इक्वल टू 1 लिखते हैं तो यहां 1 लिखेंगे, तब यहां हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो, और यहां हो जाएगा 1 + x 1 - x, समझ में आ रहा है। तो आरएचएल में जब एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स टेंस टू जीरो में क्या प्लस लिखेंगे, यहां पर राइट हैंड वाला है, एफ एक्स निकाल दिया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस हो जाएगा, उसमें माइनस था, और वैल्यू मेरा पास आ गया एफ एच, उसमें माइनस में आया था। अब हम लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो सभी में नहीं होगा पिंटू, यहां पर साइन के केस में कॉस लेते तो नहीं होता, यहां देखो क्योंकि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता, तब कंटिन्यूअस नहीं होता, साइन के केस में कंटिन्यूअस हो रहा है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच साइन एच, क्योंकि यहां दोनों प्लस है। अब लिमिट एच 1/h की जगह क्या होगा, h की जगह हम लिमिट को हटा दिए तो जीरो बैठा देंगे, तो 0 to -1 to +1 मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो गया। तो अभी दो केस आया, तुम बताया ना अभी कि सब में आएगा सर, तो सब में कैसे आएगा, अगर यहाँ कॉस लेते तो कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आता, वैल्यू चेंज हो जाता, जीरो जीरो नहीं होता, हो सकता है चेंज हो जाए, बहुत केस में चेंज हो जाएगा, वही तो सम बनाना है तुमको, आगे आएगा ही एग्जाम में। हम क्वेश्चन देंगे, तुम सॉल्व करो, अभी उतना दूर तुम होशियार नहीं बन गए कि क्वेश्चन बना दोगे, हम क्वेश्चन दे देंगे, तुम लोग बनाओ। अच्छा सुनो, अभी कंटिन्यू नहीं हुआ, और एक पार्ट बाकी है, क्या बाकी है रे, एक पार्ट और बाकी है, क्या बाकी है, हाँ, अब चलो इसको मिटा दे। अब लिखोगे, कौन बड़ा मिटा है बताओ, अब देखो एट
x इक्वल टू 0, f 0 क्या होगा रे? 0 बैठाओ। कुछ भी बैठाओ तो क्या हो जाएगा? 0 ही डायरेक्ट कर दो ना। अरे 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा कि नहीं? कुछ भी वैल्यू रहने दो। अब देखो यहाँ पे therefore at x equals to 0 f लिमिट क्या था रे इसमें? LHL वाला o माइनस था ना रे? x टेंस टू o माइनस इक्वल्स टू fx लिमिट h टेंस टू o प्लस इक्वल्स टू f0। सर वो है कि 0 है? 0 है, जो भी है 0 माइनस 0 प्लस क्या है? वैल्यू 0 है, इक्वल है। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। प्रूव्ड। चलो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। इस तरह का बहुत सारा भी सम देंगे जो तुम लोग को बनाना है, कुछ होमवर्क भी देंगे, पहले इसको कर लो, ठीक है। तो चलो कंटिन्यूअस में आज के लिए इतना ही रहने दो, अब नेक्स्ट क्लास में